और ये है सामने गाइस जल महल। और कितना पानी भरा हुआ है। और आगे वो जो पहाड़ दिख रहा है वो रास्ता, वहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता निकल रहा है पुराना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज अभी हम सुबह जगे और बाहर आके देख रहे थे, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, बदल हो रहे हैं और हवा चल रही है। हमारे कपड़े जो हमने सुखाए थे वो सारे उड़ गए। तो गाइस आज के व्लॉग में हम जाएंगे कहीं ऐसी जगह जहां हम कभी नहीं गए। जयपुर में ही है और हमारे घर से तकरीबन पड़ती है 14 किलोमीटर की दूरी पर, और ऐतिहासिक जगह है, राजा महाराजाओं द्वारा बनाई हुई। तो बच्चों ने कभी देखा नहीं था, तो उनकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है और आप लोगों की नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो बस फटाफट तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं उस जगह को देखने के लिए। तो बने रहें ब्लॉग में। तो अभी मैं नहा के तैयार हो रहा हूँ और अब पहले खा लेते हैं हम खाना। जाने से पहले खाने में देखते हैं क्या बनाया है आज। करेला। तो ये गाइस मेरी रोटी और करेला आ गया है। गाइस अभी हम निकल गए हैं घर से जयपुर की ऐतिहासिक जगह देखने के लिए पूरी परिवार के साथ, और जस्ट थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। मिलते हैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि अभी आपको बताएंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, आपको वहीं जाके देखने को मिलेगा सरप्राइज। तो ये है गाइस रामगंज बाजार। पुरानी बसावट है राजा महाराजाओं के टाइम की। ये है गाइस बड़ी चौपड़, और इसके नीचे मेट्रो चलती है। तो गाइस अभी आए हैं हम जंतर मंतर देखने, और बहुत तेज़ धूप है और ठंडी हवा दोनों का। ये सामने टिकट विंडो है। यहाँ बड़ों का टिकट है 102 रुपये का और स्टूडेंट्स का है हाफ, मगर उसके लिए आईडी लेके आनी पड़ती है। ये हमने टिकट लिया है 5 मेंबर्स का 510 रुपये का। तो आ गए हम जंतर मंतर और अब एंट्री करेंगे यहाँ पे अंदर। ये आ गए हम जंतर मंतर, और अभी आपको पूरा दिखाएंगे अंदर से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें राजा महाराजाओं के समय की घड़ी, क्योंकि आधुनिक तो घड़ी अब बनी है, उस टाइम घड़ी तो होती नहीं थी, तो सूर्य की रोशनी से कैसे घड़ी समय का पता चले। ये है दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र, जिसमें उत्तर दक्षिण दिशा में निर्मित दीवार पर बनाया गया है। वह किसी खगोलीय पिंड की उसके मध्याह्न रेखा पर पार करते समय और नॉर्थ तथा कोणीय ऊंचाई को मापते हैं इससे। और इसको देखने का सही समय ही दोपहरी होती है। बाकी टाइम आप सोचते हैं कि धूप में कैसे जाएं, क्यों जाएं, मगर यहाँ धूप में ही पता चलता है कि टाइम कैसे चेक किया जाता है। अभी आपको वो भी दिखाएंगे। देखते हैं गाइस, देखने में ही कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। ये इसमें पढ़ते हैं अभी, जो कि 2 सेकंड तक की सूक्ष्मता के समय बता सकती है। यह एक वृहद सम्राट यंत्र है, जो एक धूप घड़ी है, जो हर 2 सेकंड की सूक्ष्मता से समय को बताती है। इस यंत्र में विशाल के त्रिकोणीय दीवार की परछाई
इसके पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा में इस बड़े बड़े चतुर्थ चापों पर पड़ती है, जिससे हमको समय का पता चलता है। ये आप देख सकते हैं, ये स्केल पैरामीटर हैं जिससे समय को नापते हैं। अभी नीचे चलेंगे। ये ताला देखिए गाइस, कैमरामैन थोड़ा पास आए, और ये देखिए ताला, इसमें कैसी तो चाबी लगती है। तो पहना है राजाओं के समय का ये पहना ही तो। हाँ, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मार्बल की शिलाएं लग रही हैं, इनमें हर घंटे और मिनट के हिसाब से इनको सेट किया हुआ है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, घंटे का पता चलता है। आगे हम जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि 1 घंटा, 2 घंटा, 12 बज गए तो 1 बज गए, तो वो सारी चीज़। मगर उसके लिए धूप का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बज गया 1। दो बज के 34 मिनट। और वहाँ देख, ये सामने बज रहे 2, निशान आपको दिख रहा होगा, और हाफ पे है वो 30 मिनट्स के। तो 2 बज के 34 मिनट, वहाँ पे भी वही हो रहा है और मोबाइल में भी वही समय आ रहा है। तो ये इतना एक्यूरेट था। ये पता कैसे पता चल रहा है? वो देखा 2 बज रहे, 2:30 कैसे? तो जब धूप पड़ती है ना सूरज की, उससे पता चलता है कि अब 2 बज गए, फिर 3 बजेंगे। और अगर धूप नहीं हो, बारिश हो, बादल हो, तब कैसे पता चलता? और ये दीवारों को आप देख सकते हो कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी हैं। ये हाथी के हाथी मांझा है इसमें, इतनी बड़ी हैं ये, विशाल। तो पहले के ज़माने में राजा महाराजा इन चीज़ों से पता चलता था कि वास्तु, खगोल, भूगोल, ये सारी चीज़ कैसे काम करती है, समय का कैसे पता चलता था उन लोगों को, क्योंकि उस टाइम घड़ी तो होती नहीं थी। तो ये सब चीज़ें बताती थी समय को। देख, बनाया हुआ तो यहाँ पे भी है, स्केल तो यहाँ भी चल रहा है। वो गाइस सामने है नाहरगढ़ का किला। और ये है पूरा जंतर मंतर। समय आपको दिखाया ही कैसे काम करता है सूरज की रोशनी के साथ साथ। बढ़ते हैं आगे। ये भी है कोई यंत्र। ये है हमारे पीछे राशि वलय। ये जितने भी दिख रही हैं, ये सब अलग अलग राशियां दिखाती हैं। जैसे आपको बताएं, ये है मीन राशि, ये है मकर राशि, वो है सामने वृश्चिक, वो है सामने तुला। तो ये सारे राशि यंत्र हैं। हम तो इनको समय की घड़ी समझ रहे थे, मगर ये जितनी भी हमारी राशियां हैं, उन राशियों के हिसाब से बनी हुई हैं। और इनसे ही पता चलता है कि किस राशि की क्या दिशाएं हैं। ये है धनु राशि, ये इसका सिंबल। ये है तुला, लिब्रा, और ये इसका सिंबल। ये मेरी राशि है। तो ये वो सामने कन्या, ये सारे राशि यंत्र हैं। आप समझ में आया कि राजा महाराजा यूं ही इतने बड़े नहीं हुए थे, और तो कुछ हरकतें ले बैठी बस, शौक, वरना उनसे ज़्यादा ज्ञानी इंटेलिजेंट कोई नहीं था। ये है कर्क राशि, कन्या। तो ये है कपाली यंत्र, कदम यंत्र, वृत्तम।
ये है गाइस राम यंत्रम। ये राम यंत्रम क्या काम करता है ये हमको भी पता नहीं है, मगर है, इसलिए तो इसको जंतर मंतर कहते हैं कि यहाँ जंतर मंतर होता है। और ये है सामने दिगश यंत्रम। अंदर देखते हैं इसमें क्या है। अब ये यंत्र किस टाइप के हैं, क्या काम करते हैं गाइस, आपको किसी को पता हो तो आप हमको भी बताना, हमारे समझ में भी नहीं आ रही है। अगर इसमें भी स्केल बने हुए हैं तो ये दिशा को ही बताते हैं, क्योंकि समय का तो हमने देख ही रखा है। अब ये दिशा यंत्र हैं, ये राम यंत्रम हैं दोनों साइड, इधर भी और उधर भी। यहाँ पे भी ये स्केल बने हुए हैं, तो ये भी यंत्र है। अब ये किस काम का है ये हमको भी नहीं पता, और हर पिलर पे बने हुए हैं ये आपको राम यंत्र की डिटेल हम डाल रहे हैं, आप खुद भी पढ़ लेना है इसको, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। और तो ये है गाइस हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ प्रकाश यंत्रम। ये कैसे काम करते हैं उसकी डिटेल आपको अभी हम बताते हैं, आप इसको पढ़ना। और इसका निर्माण भी करवाया था गोकुल चंद भावन जी ने। प्रकाश यंत्र है, इसमें अक्षांश देशांतर ये काम करते हैं, दिशाओं के हिसाब से समय आता है। और इसमें कितने बारीक तरीके से इसको बनाया गया है, और उसको कितने तरीके से बारीक तरीके से बनाया है कि इसमें रत्ती भर की भी मिस्टेक नहीं हो सकती इस यंत्र को, एक एक लाइन, क्योंकि ये अक्षांश देशांतर और ये सारी दूरियां वो सब चीज़ों को दर्शाती है। 11, 12, 1 बीच में रॉड है। इस रॉड की परछाई से आपको समय मालूम चलता है, लेकिन अभी ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 6 महीने ही काम करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता अपनी पृथ्वी घूम रहा है, सन की पोजीशन चेंज होता है, उत्तरायण दक्षिण, जिसे आप बोलते हो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में कब होता है सर? और ये हमारे सामने है ध्रुव दर्शक पट्टिका, जिसका डिटेल आप स्वयं पढ़ें, क्योंकि खुद को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं कि ध्रुव दर्शक यंत्र कैसा है। तो आप देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, और समझ में आए तो हमको भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कमेंट करके। और ये गाइस सब हमारे सामने है क्रांति व्रत यंत्रम। तो ये आपको दिखा, तो गाइस ये था जंतर मंतर अभी हमने देखा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। हमने यहाँ गाइड नहीं किया, हम तो खुद ही आए देखने के हिसाब से, और देख देख के आपको बताया। आपको अगर ज़्यादा पता हो तो कमेंट में बताना इसके बारे में। मिलते हैं आगे। जंतर मंतर के बाद गाइस अब हम आए हैं जल महल देखने। अभी आपको जल महल दिखाएंगे। तो गाइस ये आगे हम अब जल महल, तो ये है गाइस सामने जल महल, और अभी पूरा पानी से भरा हुआ है ये। और जब बारिश का टाइम आता है तो ये पानी यहाँ तक आ जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता है यहाँ पे। ये सामने जो रोड दिख रहा है इस तक पे पानी जाम हो जाता है, ऊपर पहाड़ से इतना पानी आता है। एक बार मैं भी फंस गया था, इतना भयंकर पानी आया था जब।
वैसे जल महल में हमको तो कुछ खास नज़र आता नहीं है, देखने और दिखाने लायक पानी है और बस बीच में वो महल है। तो ये जल महल है। वो भी खा रहा है आइसक्रीम गर्मी में। और वहाँ सामने 2 जलपरियाँ नृत्य मुद्रा में नृत्य कर रही हैं। तो गाइस आ गए हम वापस घूम फिर के घर पे, और बहुत भयंकर गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई। मगर हम जो जगह देख के आए थे वो वाकई में गर्मी के टाइम में ही जाने के लायक है, क्योंकि जब धूप होगी तभी वहाँ समय का उन सब चीज़ों का पता चल पाएगा, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। थोड़ी देर पहले घूम के आए थे, आपको दिखाया था कितनी तेज़ धूप थी, गर्मी थी। और इस समय आप देखो मौसम, इधर कम है और इधर अंधेरा हो गया। कैसी घनघोर घटाएं मौसम की। कौन कह सकता है गाइस कि ये जून का महीना चल रहा है। हमारे तो भाई भजन लाल सरकार है, तो 5 साल तो टेंशन नहीं है वो बारिश की। 5 साल तो ऐसी बारिश रहेगी, और भी ज़्यादा चाहिएगी तो रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस, बाहर बहुत बुरा मौसम हो चुका है एकदम से, और भयंकर हवा चल रही है। गाइस हो गया है अब खाना बनाने का टाइम हमारे, क्योंकि अब बन रहा है इधर, क्या है ये, आलूज एंड छोलेस, और इधर बन रही हैं पुड़ीज। पूनम और परी दोनों लग रहे हैं, और ये हमारे भाई साहब पैर को लेके बैठे हुए हैं, खेल के आए हैं। क्या हो गया पैर में? पता नहीं, नाखूनों में पानी पानी, नाखून में पानी हो गया, पानी निकलता है। तो बाल्टी में भर ले, जाओ पैर धो के आ जाओ, जाओ। धो के ही आया हूँ अभी। गाइस अब हमारा खाना आ चुका है, पूड़ी आ गई, प्याज और आलू छोले की सब्जी। अभी बस हम खाना खाएंगे, उसके बाद ब्लॉग को एडिट करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर मस्ती करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो गाइस खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, जंतर मंतर हम घूम के आ चुके हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वैसे मेरे को लग रहा है अब आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं लास्ट ब्लॉग को देख के भी, तो बस ऐसे ही करते रहें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बिल्कुल बंद करना।